दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे होंगे, ये अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये वही भक्तजन है जो कि यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं। जो चूँकि यहाँ की मान्यता है कि अगर महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो कि पाप धुल जाते हैं, तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ इतनी संख्या में यहाँ पर है, तो अभी तो ये भीड़ कम से कम ये लाखों की तादाद में होगा, तो ये भीड़ अभी कम है। वो सामने पुल दिख रहा होगा, पुल पे काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ियाँ ये सारे मतलब कि उस पर अभी तक रुकी हुई हैं। तो इसका मतलब मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो कुंभ पड़ता है, ये मतलब कि एक तरह से ये 3 प्रकार से पड़ता है कुंभ। प्रत्येक 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ पड़ता है, और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद ये पूर्ण कुंभ पड़ता है, और 12 पूर्ण कुंभों के पूरा होने के बाद एक बार पड़ता है हमारा ये महाकुंभ, जो कि ये परियोजना आज जो लगी हुई है। तो ये पूरी चलती है 45 दिनों के लिए। तो ये 13 जनवरी से शुरू हुई थी और ये ख़त्म होगी 26 फरवरी को, जो कि लास्ट दिन महाशिवरात्रि है। तो इस दिन ये ख़त्म होने को है। तो हम आपको ये चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो ये गंगा नदी है, जो कि इधर के एरिया में कुछ आदमी कम है अभी, और अभी आदमी आएंगे कम से कम ये 10 तारीख के बाद, अभी और ज़्यादा भीड़ इसमें होगी। तो अभी ये रोड पर आने के लिए इधर आप मतलब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है रोड पर। तो आप अपने साधन से ना आए तो ही बेहतर है। आप मतलब कि अगर ट्रेन से आए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो पैदल आप यहाँ पर सब जगह से पहुँच सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा 144 साल के बाद ये पड़ने वाला महाकुंभ। तो इसको देखने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है, और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे अहम आध्यात्मिक समागमों में से एक है। शास्त्रों के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसकी वजह से एक बार यहाँ भगदड़ भी हो गई थी, जिसके कारण इसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी पौराणिक कथाओं और परंपरा से भी जुड़ा है। माना जाता है कि संगम को आध्यात्मिक ऊर्जा का बिंदु माना गया है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और सरस्वती पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है, जहाँ पर सरस्वती नदी विलुप्त है, जो कि दिखती नहीं, जो कि जमीन के अंदर से बहती है, और यहाँ पर आकर के तीनों नदियों का संगम हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था। इस कलश को लेकर भगवान विष्णु जा रहे थे, लेकिन असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें जमीन पर गिर गई। ये बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसीलिए कुंभ का आयोजन इन 4 जगहों पर किया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ इन दोनों ही जगहों पर होता है, प्रयागराज और हरिद्वार में। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की क्या कहानी है। साथ ही जानेंगे कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है। कथाओं के अनुसार कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होने तक का दावा किया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। क्योंकि ये कहानी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम इस बात की सत्यता का प्रमाण नहीं दे सकते हैं। महाकुंभ को आप एक मेले की तरह भी देख सकते हैं, और अगर आपके जीवन में महाकुंभ देखने का अवसर मिला है और आप नहीं जा रहे हैं देखने, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये अवसर किसी के नसीब में नहीं होता है। क्योंकि अब ये दोबारा महाकुंभ पड़ेगा 2169 में। सन 2169 में
तो उस टाइम आपकी कितनी पीढ़ियां और आगे चली गई होंगी, क्योंकि अगर इस तरह से देखें तो आपकी हर तीसरी पीढ़ी ही महाकुंभ का मेला देख सकती है। महाकुंभ के आयोजन में करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए दिखे आपको, कि ऐसा लगता हो कि यहाँ पर खर्च हुए होंगे। आप यहाँ पर घूम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7,500 करोड़ रुपए कहाँ गए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जो कि आपके हमारे कह देने से हो जाएगा। यहाँ पर आप हर जगह पर जो देख रहे हैं, जो सामने यहाँ पर हर एक जगह पर जो एक जैसे लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था सभी जगह पर बनाई गई है। तो ये सारे मतलब ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ों का बस वो निर्माण करवा दिए हैं, और उसके बाद जो नाव वाले हैं वो अलग पैसे ले रहे हैं, और यहाँ पर जो रहने वाले साधु संत हैं वो भी अपना अलग अलग वो जो कुटिया टाइप में जो बनाए हुए हैं, और वहाँ पर अपने ज्ञान उपदेश ये सारी चीज़ों को दे रहे हैं। तो ये जो साइड में आप भीड़ देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की भीड़ है जो कि इस साइड और उस साइड सबसे ज़्यादा भीड़ है। संगम उसी साइड में है। ये यमुना नदी है, उधर से यमुना नदी ऐसे गई है और उधर जाकर के वो बीच में उधर मिली है, और उस साइड जो पुल देख रहे हैं ऊपर उधर पीछे, वहाँ उधर से वो गंगा और यमुना उसी बीच में आकर के वहाँ पर मिले हुए हैं। तो इस जगह को जो ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर कपड़े बदलने का जो काम यहाँ पर बनाया गया था, और ये सारी दुकानें हैं जो कि यहाँ की दुकानें बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, और आपको हर तरह से लूटा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये के बेच रहे हैं, 30 रुपये के बेच रहे हैं। मुँह महंगा मतलब रकम मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों की मजबूरी ही हो जाएगी क्यों हर चीज़ लेने के लिए, ताकि अगर वो दूर से आए हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर नहाने के लिए ही आए होंगे, दर्शन करने के लिए ही आए होंगे। इसके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोगों से ज़्यादा पैसे वसूला ना करें, मतलब ना किया जाए। और नाव वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे लोगों से ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर ये फॉरेनर है तो इससे ज़्यादा पैसा ले लो, कहीं बाहर का है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरे राज्य का है, तो उससे ज़्यादा पैसे ले। तो ये सारी चीज़ें जो है भेदभाव है, इन सब चीज़ों को हमें दूर हटाना चाहिए, और हर चीज़ एक परफेक्ट तरीके से और सबका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करके ये इस कुंभ मेले का आयोजन जो करना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ भी नहीं मचता। और अगर इसका जो पहले से ही अगर इस चीज़ सेफ्टी का जो पहले से ध्यान दिया गया होता तो यहाँ पर कुंभ मेले में भगदड़ न मचा होता और यहाँ पर लोगों की मौतें नहीं हुई होती। और कितनी लाशों को इन्होंने छुपा दिया, और जो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि कम लाशों को ही हमें पता मतलब कि चलने दिया गया है कि सिर्फ 25-30 लोग ही मारे गए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं, 50-60 लोग। तो इससे भी ज़्यादा लोग मरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में उस दिन भीड़ था कि एक पैर रखने का भी वहाँ पर जगह नहीं था। तो अगर इस दौरान वहाँ पर भगदड़ होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मौत हो सकती है। जो असहाय है, जो बुज़ुर्ग है, वो किस तरह से भागा होगा और किस तरह से वो मरा होगा उसमें दब करके, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो कितना दर्दनाक कहानी होगा, उस टाइम का जो मंजर होगा। और इन सब से आपको थोड़ा सा हट के थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं वो किला है, तो ये अकबर का किला है। अकबर फोर्ट जो इलाहाबाद में स्थित है वो वही किला है। इसी यमुना नदी के किनारे पर वो स्थित है। यमुना और गंगा सरस्वती जो संगम के पास वो स्थित है यहीं पर। तो अभी आपको किला भी दिखाएंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किले को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की थोड़ी सी भीड़ है वो थोड़ा सा अभी कम नज़र आ रही है। तो आज के दिन थोड़ा सा ये कम है, और कल से भीड़ होना बहुत ही ज़्यादा चालू हो जाएगी, और 10 तारीख तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। 10 तारीख के बाद आप 15 तारीख तक यहाँ पर आ सकते हैं। 15 तारीख तक 14, 15, 16, 17, 18 तक आपको भीड़ थोड़ा कम मिलेगा, और 18 तारीख के बाद से लेकर के 26 तारीख तक आपको यहाँ पर खचाखच भीड़ मिलेगी। तो इस बीच में आप आकर के अगर स्नान करना चाहे तो यहाँ पर नहा सकते हैं, या तो मेला देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये 2025 का महाकुंभ है। अब इसके बाद ये सीधे 2169 में पड़ेगा, मतलब कि हम तो रहेंगे ही नहीं को, और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो सिर्फ तीसरी पीढ़ी ही देख पाएगी। तो हर जगह पर यहाँ पर हमें पुलिसकर्मी मिल जाते हैं। तो पुलिसकर्मी तो ठीक ठाक से अपनी व्यवस्था को जो कर रही है, लेकिन जो सरकार थोड़ी सी ढीली यहाँ पर है। पुलिसकर्मी हर जगह पर अपनी सुरक्षा को तैनात किए हुए हैं, और वो गेट है, गेट के अंदर वहाँ से एंट्री करके इधर से पीछे जाना पड़ता है। हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं इधर से। यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है, मतलब इस टाइम कम से कम लाखों की संख्या में होगा। हर जगह पर आपको दुकानें मिल जाएंगी और खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर बताते हैं कि हर जगह पर भंडारा हो रहा है। तो ये तो बात सही है कि हर जगह पर भंडारा हो रहा है, लेकिन भंडारे में खाने इस तरीके से दिए जा रहे हैं
कि अगर आप देख लें, अगर आप उसको 2 दिन खा लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं को कौन समझाएगा, वो अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस चीज़ को प्रसाद के रूप में सोच करके उसको खा रहे हैं। तो वो ये नहीं जान रहे हैं कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो बनाया किस तरीके से गया है। देखने में इतना ख़राब लगता है, महकता है इतना बेकार। मैं खुद गया था, मैं हाथ में ले करके उस चीज़ को, वही चीज़ मतलब कि उसका महक सूंघा था, मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा था, मैं वहीं पर सारा फेंक दिया था। मुझसे वो खवाया नहीं गया। मैं कहा कि मैं अगर खा लूँगा तो मुझे वोमिटिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ से कुछ भी नहीं खाया, पूरे दिन व्रत रहे। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं और जितने भी लोग आने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग अपने घर से कुछ ना कुछ ज़रूर ले करके आएँ अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है। और या तो यहाँ पर आए तो पैकेट का वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी है, और नमकीन वगैरह, बादाम, ये सारी चीज़ें ही नाश्ते टाइप में कुछ खरीद करके आप यही चीज़ खाइए। और कोई भी चीज़ यहाँ पर खाने लायक नहीं है। जो दुकानें लगी हैं वो वहाँ पर भी खाने लायक नहीं है, और सामानें बहुत ज़्यादा ही महंगी है। और इसके बारे में आपको क्या ही बताना है। और अगर आप यहाँ पर आए तो आप मतलब एक दिन व्रत रहें तो ही बेहतर है, और या तो आप सह सकते हैं तो सह लीजिए, या तो वो आपके ऊपर है, आप खाना चाहे तो खा सकते हैं। वो मेरा दोस्त है, और इसी के साथ हम लोग 2 लोग यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। वो सामने का नज़ारा देख सकते हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है, और इतने सारे लोग एक साथ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इधर से हम लोग को उधर जाना है, ये जो बोर्ड लगा है, ये आगे जाएंगे उधर से, और वो सामने से जो पुल है उधर से घूम करके राउंड मार के हम लोग फिर से जाएंगे झूसी स्टेशन। वही से हम लोग पूरा पैदल चले थे, पूरा हम पैदल चले हैं, कम से कम 20-25 किलोमीटर तक पूरा पैदल इसी अंदर में ही चले होंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा रोड पर का जो चहल पहल है, रोड के आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे। तो ये हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं आप, मतलब टाइम पे हेलीकॉप्टर से यहाँ पर चक्कर काट रहे थे। जो ऑफिसर्स वगैरह ये सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो ये गोल गोल चक्कर काटते हैं, थोड़ा थोड़ा देर के बाद ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। और वो नदी में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नाव वगैरह ये सारे लोग, और यहाँ पर कमाई लोग इतनी ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं कि उनके बारे में आपको क्या ही बताना है। वो आप यहाँ पर आएँगे तो वो चीज़ देख सकते हैं। एक यहाँ पर चाय बेच करके एक लड़का जो है वो कम से कम 1000-2000 रुपये डेली का कमा रहा है। लाखों रुपए वो अब तक कमा चुका होगा जब तक कुंभ अभी तक चल रहा है। तो 13 जनवरी से शुरू हुआ था ये, तो अभी चालू रहेगा 26 तारीख तक। आप यहाँ पर जा सकते हैं। और हम लोग तो अभी गए थे पिछले दिन। ये वीडियो है जो वीडियो मैं अब पोस्ट कर रहा हूँ, आज पोस्ट कर रहा हूँ, ये 2 दिन पहले की वीडियो है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। जो बीच में जगह है वहाँ पर भी लोग वहाँ पर उमड़े हुए हैं। तो ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ तक तो लेकर के आ गए हैं, लेकिन अब लेके जाएंगे कैसे, ये यही सब सोच रहे हैं। क्योंकि ये अगर रोड पे लेकर के गए तो वहाँ से उनकी गाड़ी एक कदम आगे बढ़ेगी भी नहीं। और ये जो उस पार देख रहे हैं वो उस पार उधर से सिटी है, सिटी में जाने के लिए ये इधर से यमुना नदी गई है, उधर से गंगा नदी, दोनों वहाँ पर मिला हुआ है। और नीचे से सरस्वती नदी मिली हुई है, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, जहाँ पर देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे शायद थोड़ा जूम करके। तो ये नीचे देख सकते हैं, ये नीचे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये पुलिस कर्मियों की गाड़ी है, और यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है किस तरह से लोगों की सुरक्षा के निगरानी में। तो हर जगह पर देख सकते हैं आप कि कहीं पर कोई असुविधा ना हो लोगों को, उस तरीके का यहाँ पर सेफ्टी प्रबंध किया गया। लेकिन फिर भी अंदर भी जाम लगाए हुए हैं। तो अंदर अगर वाहनों का एंट्री अलाउ नहीं करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अंदर जगह एक तो है नहीं, उसमें वाहनों को लेकर के सब भीड़ लगाए हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों लोगों की मूर्तियाँ हमें दिख जाती हैं। जो ये दोनों है मुख्यमंत्री है दोनों, योगी आदित्यनाथ और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी।